Hello everyone, welcome to the today's session of the tutorial. So let's begin with our class. So the title for the today's tutorial is End the War. Okay, so the author is suggesting that here author is suggesting to Ukraine and Russia to end the war. Okay, so as the war in Ukraine seems endless, talks are the only way out. So, author here wants to convey that the solution to end the war is, that means we can come to the end of this war only through the talks. That means talks is the only solution. Okay, मतलब बातचीत करना ही एकमात्र विकल्प है इस वार को ख़त्म करने का. ठीक है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने आपका ये पूरा का पूरा एडिटोरियल हिंदी में ट्रांसलेट करके भी यहाँ पे डाला है. सो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो और यहाँ से आप पढ़ सकते हो. ठीक है. सो ये फर्स्ट क्लिप है हिंदी का. दिस इज़ द सेकेंड क्लिप. ठीक है. ये थर्ड क्लिप है. ओके. एंड दिस इज़ द फोर्थ क्लिप. ठीक है. तो ये था आपका एडिटोरियल हिंदी में भी. तो आप चाहो तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेटेड हुआ है पूरा. आप यहाँ से पढ़ सकते हो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है समझने में. ठीक है. यू कैन रीड इट इन हिंदी एज वेल इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग इन इंग्लिश. ठीक है. सो लेट्स कम टू द वोकैबुलरी. ठीक है. तो फर्स्ट वर्ड इज़ रिलेंटिंग. रिलेंटिंग का मतलब होता है टू फाइनली एग्री टू समथिंग दैट यू हैव रेफ्यूज. मतलब पहले आप किसी चीज़ को मना कर रहे थे, अब आप उसके लिए मान गए हो. दैट इज़ कॉल्ड एज रिलेंटिंग. वार बैटर्ड का मतलब होता है डैमेज्ड और वॉर्न डाउन बाय हार्ड यूज़. ठीक है. मतलब पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया हुआ. ठीक है. वॉर्न डाउन मतलब पूरी की पूरी ख़राब अवस्था में, बहुत ज़्यादा यूज़ करके हमने उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है. ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड एज वार बैटर. नेक्स्ट इज स्वेथ. स्वेथ का मतलब होता है अ लॉन्ग स्ट्रिप और लार्ज एरिया स्पेशली ऑफ लैंड. किसी भी एक जगह को, ठीक है, एक बड़ी सी एरिया को हम क्या बोलते हैं? स्वेथ. ठीक है. रीलिंग अंडर का मतलब होता है टू स्ट्रगल टू वॉक और रिमेन अपराइट ड्यू टू वेट ऑफ समथिंग. मतलब किसी भी चीज़ के अंदर, किसी की चीज़ के तले आप दबे हुए हो. दैट इज़ कॉल्ड एज रीलिंग अंडर. ठीक है. नेक्स्ट इज कैटालिस्मिक. कैटालिस्मिक का मतलब होता है कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन और सडन वायलेंट चेंज. ठीक है. तबाही मचा देना एकदम से. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज कैटाक्लास्मिक. ठीक है. नेक्स्ट इज इवेंचुअल. इवेंचुअल का मतलब होता है हैपनिंग एज अ रिजल्ट एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम और अ प्रोसेस. किसी भी चीज़ के रिजल्ट को हम कहते हैं इवेंचुअल. ठीक है. किसी भी चीज़ का हैपनिंग एज अ रिजल्ट, किसी प्रोसेस का एट द एंड रिजल्ट जो होगा ना, उसे हम कहेंगे इवेंचुअल. ठीक है. ओके. सो इतनी वोकैबुलरी क्लियर हो गई सबको. अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ के ऊपर. ठीक है. एज रशियाज वॉर इन यूक्रेन एंटर्स इट्स सेकेंड ईयर. इसी फरवरी में, ठीक है, रशिया यूक्रेन का वार दूसरे वर्ष में प्रवेश कर जाएगा. देर आर नो साइंस ऑफ एनी साइड रिलेंटिंग. ठीक है. तो कोई भी साइड रिलेंट करने के लिए तैयार नहीं है. ठीक है. हमने रिलेंट का मतलब क्या था ना, मतलब यहाँ पे पढ़ा था ना, फाइनली अग्री ऑन समथिंग. ठीक है. मतलब कोई भी पक्ष, ना ही रशिया ना ही यूक्रेन, मानने के लिए तैयार है कि वो वॉर को एंड करे. बेसिकली ये कहने का मतलब है यहाँ पे. ठीक है. मॉस्को हैज़ मोबिलाइज्ड. मोबिलाइज मतलब उन्होंने तैनात किए हैं सम 5 लाख ट्रूप्स. 5 लाख ट्रूप्स का मतलब होता है मिलिट्री के पर्सनल को. ठीक है. मतलब मिलिट्री के लोगों को. तो 5,000 मिलिट्री पर्सनल को उन्होंने तैनात किया है रशिया ने. मोर दैन ट्वाइस, ये ट्वाइस से भी डबल है, द साइज ऑफ फोर्सेस डिप्लॉयड टू लॉन्च द इन्वेजन लास्ट फरवरी. तो पिछले साल उन्होंने जितना किया था ना, ये उससे डबल से भी ये थोड़ा ज़्यादा ही है. ठीक है. मतलब सपोज पिछले साल इन्होंने 2 लाख कुछ किया होगा. ठीक है. उसका डबल होता है 2 लाख का 4 लाख, पर ये उस डबल से भी ज़्यादा है, तो ये 5 लाख है, ऐसा वो कहना चाहते हैं. ठीक है. ये एग्जैक्ट मैंने आपको फिगर्स नहीं है, बट जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आए. ठीक है. ओके. तो उन्होंने इतने सारे फोर्सेस को ट्रूप्स को लगा दिया है फॉर अ वाइडली एक्सपेक्टेड स्प्रिंग ऑफेंसिव. ठीक है.
एक्सपेक्ट स्प्रिंग ऑफेंसिव मतलब आगे जो स्प्रिंग सीजन पे अभी वॉर होगा, एज अ तैयारी उन्होंने सोच के रखा है, अगर ऐसा वॉर हुआ तो हम रेडी हैं, ठीक है। द वेस्ट कीव्स मेन फाइनेंशियल एंड मिलिट्री बैकर, जो द वेस्ट है ना, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो क्या हैं, कीव, कीव क्या है, यूक्रेन का कैपिटल है। तो ये जहाँ पे ये कीव वर्ड होगा तो हम ऐसे समझे कि यहाँ पे यूक्रेन को रेफ़र किया जा रहा है, ठीक है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना वो कीव के लिए मतलब वो यूक्रेन के लिए क्या है, मेन फाइनेंशियल और मिलिट्री बैकर हैं। बैकर मतलब जिन्होंने मिलिट्री फोर्स जो जिन्होंने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को दिया, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया यूक्रेन को, ठीक है। तो सारे के सारे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ ही हैं जिन्होंने इतना सारा सब कुछ उन्हें सपोर्ट किया यूक्रेन को, ठीक है। क्या क्या सेंड किया है वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स मतलब जो भी टैंक्स होते हैं, आर्मर्स मतलब जो भी जिस पे फाइट करने के लिए इक्विपमेंट्स लगे हों उन्हें हम कहते हैं आर्मर्ड व्हीकल्स। उन व्हीकल्स को कहा जाता है आर्मर्ड व्हीकल्स, ठीक है। प्रेसिशन बॉम्ब्स दिए गए हैं यूक्रेन को, बैटल टैंक्स लड़ने के लिए टैंक्स दिए गए हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया गया है यूक्रेन को टू बॉल्स्टर इट्स डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़, ठीक है। बॉल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना। तो यूक्रेन को ये सब क्यों दिया गया है, ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके अपने डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को, ठीक है। अपने लड़ने की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा दे, ताकतवर बना दे, इसीलिए सारे वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। इन हिज सरप्राइज विजिट टू कीव ऑन मंडे को क्या हुआ, यूएस प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडेन वो यूक्रेन आ गए, कीव में आ गए वो, ठीक है। तो वहाँ पे आके उन्होंने क्या किया, प्लेज किया मतलब शपथ ली, एक तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया। प्लेज करना होता है शपथ लेना, पर यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया कि अमेरिकाज लास्टिंग सपोर्ट टू द वार बैटर्ड नेशन, ठीक है। वार बैटर्ड मतलब जो बुरी तरीके से डैमेज हो चुका नेशन है ना, इसको यानी कि यूक्रेन को अमेरिका लास्टिंग सपोर्ट देगा, मतलब बहुत समय तक हमेशा हमारा आपके साथ सपोर्ट बना रहेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। द नेक्स्ट डे, फिर जिस दिन ये आए ना मंडे को, मतलब ये मंडे को आए, तो ट्यूसडे को फिर रशियन प्रेसिडेंट ने क्या किया, व्लादिमीर पुतिन ने इन हिज स्टेट ऑफ नेशन एड्रेस उन्होंने अपने राष्ट्र को संबोधित किया रशिया में और कहा कि सिग्नल हिज कंट्रीज रेडीनेस फॉर अ लॉन्ग वॉर। उन्होंने कहा कि जैसे कि हम देख सक रहे हैं यूक्रेन को सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब ये वार न और ज़्यादा लंबा चलने वाला है और हम इसके लिए तैयार हैं। एंड सस्पेंडेड इट्स पार्टिसिपेशन इन न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ठीक है। और उन्होंने सस्पेंड कर दिया, किसको सस्पेंड कर दिया, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये न्यू स्टार्ट इस ट्रीटी का नाम है जिसके तहत क्या होने वाला था, विच मार्क द ब्रेक डाउन ऑफ टाइज विद द वेस्ट एंड कुड ऑल्सो ट्रिगर अ न्यूक्लियर आर्म्स रेस। तो इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी से कुछ समझौता हुआ होगा कि भाई आप इस ट्रीटी में आके आप और कुछ ज़्यादा नहीं करोगे, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट कि न्यू स्टार्ट, तो आप एक नई शुरुआत दोगे, आप आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का यूज़ नहीं करोगे, ऐसे कुछ हुआ होगा जिसकी डेप्थ यहाँ पे नहीं दी गई है। बट इस ट्रीटी को रशिया ने कह दिया कि भाई अब हम नहीं मानेंगे, और इससे क्या हो सकता है, इससे ट्रिगर हो सकता है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया के बीच में ट्रीटी थी और जिसको रशिया ने सस्पेंड कर दिया। अब इससे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर आर्म्स रेस मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने का अब और भी ज़्यादा खतरा हो जाएगा कि कहीं न्यूक्लियर वार ना छिड़ जाए, ठीक है। द पास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ, पिछला साल बहुत ही डिज़ास्ट्रस था फॉर ऑल द पार्टीज़। डिज़ास्ट्रस मतलब बहुत ही ख़राब, बहुत ही भयानक था सभी लोगों, सभी पार्टीज़ मतलब सभी नेशंस के लिए। इन शॉर्ट यूक्रेन रशिया में वार हो गया, सारे की इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो सभी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं रहा पिछला साल, ठीक है। मिस्टर पुतिन हु वांटेड अ क्विक विक्ट्री, मिस्टर पुतिन को बहुत ज़्यादा जीतने की जल्दी थी। मिस कैलकुलेटेड कीव्स रिस्पॉन्स, तो उन्होंने कीव का जो रिस्पॉन्स था ना, मतलब उन्होंने कम आँख लिया था। हम कहते हैं ना इस बंदे को हमने कम आँख लिया, तो कीव को मिस्टर पुतिन ने कमज़ोर समझा था, पर उतना कमज़ोर यूक्रेन निकला नहीं, ठीक है। एंड वेस्ट रिजॉल्व टू बैक इट, तो जितना समझा था कि हाँ कहीं ना कहीं मिस्टर पुतिन को भी पता था कि वेस्टर्न कंट्रीज़
यूक्रेन को ज़रूर बैक करेंगे, ज़रूर सपोर्ट करेंगे, पर इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, वो मिस्टर पुतिन ने ही सोचा नहीं था। उन्होंने मिस कैलकुलेट किया था और उन्हें लगा था कि इतना भी क्या सपोर्ट करेंगे, हम आसानी से यूक्रेन के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे। पर यूक्रेन बहुत ही शक्तिशाली निकला। यूक्रेन इन्फ्लिक्टेड ह्यूज ह्यूमन एंड मटीरियल कॉज। इन्फ्लिक्ट करने का मतलब होता है कॉज करना। तो यूक्रेन ने क्या कॉज किया है, बहुत ही ज़्यादा रशिया पे खर्चा डाला है। किसका, ह्यूमन और मटीरियल, मतलब रशिया के मिलिट्री ट्रूप्स की, कई सारे मिलिट्री ट्रूप्स की जानें चले गई, और मटीरियल कॉस्ट्स मतलब जो भी उनका नुकसान हुआ है, टैंक्स का, डिफेंस सिस्टम का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा है नुकसान रशिया को यूक्रेन की वजह से। मतलब यूक्रेन ने कड़ी टक्कर दी है रशिया को, बट स्टिल कड़ी टक्कर देने के बाद भी यूक्रेन को क्या हुआ है, स्टिल लॉस्ट स्वेथ्स ऑफ इट्स टेरिटरी। स्वेथ्स मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया किसी भी एक लैंड का, मतलब कई सारा अपना जो लैंड का पोर्शन है ना, उन्होंने लॉस्ट कर दिया है, ठीक है। तो वो रशिया ने कब्जे में ले लिया है अपनी, ठीक है, इतना ज़्यादा फाइट देने के बाद भी, ठीक है। द वेस्ट स्टेज यूनाइटेड, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, एक साथ जुटी हुई हैं, लगी हुई हैं। डिस्पाइट, देखो यहाँ पे डिस्पाइट भी मुझे पर्पल करना चाहिए था। डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता है, इंस्पाइट के बाद ऑफ लगता है, ठीक है। ये मुझे पर्पल कलर में मार्क कर देना चाहिए था, ठीक है। तो जुटी हुई हैं, डटी हुई हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, डिस्पाइट किस चीज़ के बावजूद, डिफरेंसेस ओवर इट्स अप्रोच टूवर्ड्स रशिया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं सभी एक जैसा सोचती हों रशिया के अगेंस्ट, पर फिर भी वो जुटी हुई हैं रशिया को सपोर्ट, रशिया के खिलाफ है और यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। बट हैज़ ऑल्सो रीलिंग अंडर द इकोनॉमिक कॉस्ट। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ अब क्या हो रही हैं, रीलिंग अंडर मतलब दबी हुई हैं। किस चीज़ के नीचे दब रही हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट्स ऑफ द वार। जो वार हो रहा है ना, उसकी कॉस्ट जो उन्हें भुगतनी पड़ रही है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की, जैसे कि हम एडिटोरियल्स में पढ़ते ही आ रहे हैं, उनकी इकोनॉमी पे बहुत ही ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रही हैं वेस्टर्न इकोनॉमीज़। तो उनको इस सब का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को वार का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। हाउएवर डिस्पाइट, देखो फिर से डिस्पाइट आ गया, पर ऑफ नहीं है, ठीक है। हाउएवर डिस्पाइट द सेटबैक्स, इतने सारे मुश्किलों के बावजूद, सेटबैक्स इज मुश्किलें, रुकावटें, उसके बावजूद भी, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी, नो साइड इज़ रेडी फॉर टॉक्स। देखो यहाँ पे टॉक्स मैंने पर्पल इसलिए किया है, देखो अगर देखो किसी भी दो पार्टीज के बीच में एक्स और वाई हैं, यहाँ पे हम यूक्रेन और रशिया को ले सकते हैं, ठीक है। तो जब इनके बीच में अब लड़ाई हो रही है, तो अगर ये सॉल्व करने बैठेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना कि एक ही बार में, एक ही दौर की बातचीत में सब कुछ सुलझ जाएगा। कई बार उनको टेबल पे आना पड़ेगा, कई बार बातचीत करनी पड़ेगी, कई बार एग्री होंगे, कई बार डिसएग्रीमेंट्स होंगे, ठीक है। ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, फिर ना जाके कहीं ना कहीं कुछ दौर की बातचीत के बाद ही शायद सल्यूशन निकल आए। इसीलिए उन्होंने ये बातचीत का जो दौर होगा ना, वार्ताएं होंगी कई सारी, उसके लिए टॉक्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतने सारे मुश्किल झेल रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, इतने ज़्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन को उन्होंने अपने टेरिटरीज़ को लॉस्ट कर दिया, रशिया ने अपना ह्यूमन और मटेरियल कॉस्ट इतना भुगतना पड़ा, फिर भी कोई भी बातचीत करने के लिए रेडी नहीं है कि भाई आइए हम बैठ के बातचीत सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, सबको लड़ना ही है, पर कोई भी बातचीत करके सॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑथर ऐसा कह रहे हैं ऐसे। मिस्टर पुतिन इज़ रेडी टू फाइट एज लॉन्ग एज इट टेक्स एंड वेस्ट इज़ रेडी टू आर्म यूक्रेन एज लॉन्ग एज इट टेक्स, ठीक है। मतलब मिस्टर पुतिन रेडी हैं फाइट करने के लिए तब तक जब तक वेस्टर्न कंट्रीज रेडी हैं यूक्रेन को आर्म्स एंड एम्यूनेशंस देने के लिए। मतलब रशिया ऐसा कह रहा है कि जब तक वेस्टर्न कंट्रीज़ ना सब यूक्रेन को अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये आर्म्स एम्यूनेशंस ये सब देते रहेंगे ना, हम तब तक यूक्रेन से लड़ते ही रहेंगे, ठीक है। मतलब ना रशिया वाले रुक रहे हैं, ना वेस्टर्न कंट्रीज़ रुक रही हैं,
इस बात को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, मतलब दोनों ही साइड से स्ट्रेच होता जा रहा है इशू, ठीक है। दिस इज़ द आई थिंक लास्ट स्लाइड है ये, ठीक है, ओके। अ लॉन्ग वार वुड बी कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है डिजास्ट्रस, ठीक है। तो एक लंबा वार जो होता है, बहुत लंबे समय तक अगर कोई एक वार चल रहा है, वो कैटास्ट्रोफिक है। फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के लिए बहुत ही कैटास्ट्रोफिक, बहुत ही डिजास्टर्स, बहुत ही गंदा साबित हुआ है, एज द एंटायर फाइटिंग इज टेकिंग प्लेस विद इन इट्स बॉर्डर्स। तो ये जो भी लड़ाई चल रही है ना यूक्रेन के बॉर्डर्स प्लेसेस पे, और यूक्रेन देश के अंदर चल रही है, तो यूक्रेन के लिए बहुत ही नुकसानदायक, बहुत ही ख़राब रहा है ये वॉर, ठीक है। द कंट्री हैज़ लॉस्ट लैंड। यूक्रेन ने क्या लॉस्ट किया है इस वॉर में, क्या खो दिया है, अपनी ज़मीन खोई है, वेपन्स खोए हैं, एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है। मतलब यहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ को मैंने पर्पल में क्यों कर लिया, दिखाया है, मतलब एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे एस्टिमेशन भी नहीं मिल रहा है, इतने ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं, दसों हज़ारों लोग, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 10,000, इतने ज़्यादा लोगों की, इतने ज़्यादा लोगों को खोया है यूक्रेन ने, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने पर्पल से वो मार्क किया है, ठीक है। इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अंडर अटैक। और क्या क्या हुआ है यूक्रेन को नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी उनका रोड्स हो गए, ठीक है, उनका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, डैम्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए। अब जैसे कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों पे अटैक हो रहा है रशिया के द्वारा, रशिया अटैक कर रही है इन सभी चीज़ों पे। तो ये सब चीज़ खोया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खोया है यूक्रेन, एंड द इकोनॉमी हैज़ बिन बैटर्ड, ठीक है। बैटर्ड मतलब बहुत ही बुरी की बुरी डैमेज, बुरी की बुरी ख़राब हो चुकी है यूक्रेन की इकोनॉमी भी, ठीक है, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी बिगड़ चुकी है। विदाउट द स्टीडी, स्टीडी मतलब जल्द से जल्द, सप्लाई ऑफ आर्म्स फ्रॉम द वेस्ट, इट इज़ अनलाइकली, अनलाइकली मतलब शायद ही यूक्रेन सरवाइव कर पाए किस चीज़ को, रशियन ऑनस्लॉट को। ऑनस्लॉट का मतलब होता है अटैक। तो बिना वेस्टर्न कंट्रीज़ के, अगर मतलब यहाँ पे उनका कहना है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज बंद कर देती हैं यूक्रेन को आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई करना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, तो शायद ही यूक्रेन सरवाइव कर पाए इस रशियन अटैक को, ठीक है। फर्दर इफ़ द वॉर प्रोलॉन्ग्स, और इसके बावजूद भी अगर वार चलता रहा, प्रोलॉन्ग्स मतलब अगर बना रहा, चलता रहा वार, तो द रिस्क ऑफ रशिया नेटो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट वुड बी हायर, ठीक है। तो अगर चलता रहा तो एक दौर ऐसा भी आ जाएगा कि रशिया और नेटो के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेटो क्या है, ये वेस्टर्न कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, उन लोगों का एक अलायंस है, उन लोगों का अलायंस के कंट्रीज़ का जो ग्रुप है ना, उसका नाम है नेटो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब यूक्रेन के साथ तो रशिया लड़ ही रहा है, इस ग्रुप के साथ भी, मतलब जो नेटो के अंदर कंट्रीज आती है ना, उसके साथ भी लड़ना स्टार्ट कर दे, ऐसी चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है, ओके। द रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी इन यूरोप एंड डीपनिंग मिस्ट्रस्ट बिटवीन मेजर पावर्स इज कंपैरेबल विथ द प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिचुएशन इन द कॉन्टिनेंट। तो ये सब जो टेंशन्स चल रही है ना, इसके वजह से क्या देखा जा रहा है, सिक्योरिटी यूरोप में कम हो गई है, ठीक है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जो फीलिंग होती है ना कि हाँ हम सेफ़ हैं, ऐसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में वो फीलिंग अब नहीं रही है लोगों के बीच में। और डीपनिंग मिस्ट्रस्ट बिटवीन मेजर पावर्स, मतलब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ना, अब एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर रही हैं, कुछ किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन किसे सपोर्ट कर रहा है, कौन सी कंट्री क्या कर रही है। तो मेजर पावर्स मतलब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है ना, उनके बीच में ट्रस्ट रहा ही नहीं है। तो ऐसी जो सिचुएशन थी ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने से पहले हुई थी कॉन्टिनेंट में, मतलब यूरोप में ऐसी सिचुएशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले थी। तो ये उसी चीज़ का संकेत है कि कहीं फिर से कोई वर्ल्ड वार ना छिड़ जाए, ठीक है। ऐसे सब सिचुएशंस को देखते हुए ऑथर कह रहे हैं कि अगर सब कुछ शांत नहीं हुआ तो ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि वर्ल्ड वार फिर से हो जाए, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड वार ना स्टार्ट हो जाए, ओके। एन ओपन कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन मतलब 1 to 1 फेस टू फेस आके बातचीत करना, बिटवीन द ग्रेट पावर्स टुडे वुड बी कैटाल्समिक बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं एक साथ फेस टू फेस आके बात करें, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन्स का तो थ्रेट तो बना ही हुआ है।
तो वैसे कोई भी कंट्रीज शायद ही बात करें एक फेस टू फेस आके। द पॉसिबिलिटी ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट, अगर फेस टू फेस आ गई और उन्होंने बहुत ज़्यादा सिचुएशंस वर्स्ट हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि द वार इज़ नॉट जस्ट अ यूरोपियन प्रॉब्लम। तो ऐसा भी हो सकता है कि यूरोप के बाहर भी ये वार पहुंच जाए, बाकी कंट्रीज़ भी ना एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है। ब्रिंगिंग द वॉर टू एन एंड इज़ इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब ज़रूरी है। तो इस वार को ख़त्म करना ज़रूरी है, किसके लिए? फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो पूरे विश्व में सिक्योरिटी बनी रहे, सेफ्टी बनी रहे, इसलिए ये ज़रूरी है कि इस वार को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्परेटिव है। ठीक है। वार्स टिपिकली कम टू एन एंड आइदर थ्रू आउटराइट विक्ट्रीज और टॉक्स। तो वार्स जो है ना, ऐसा देखा गया है कब ख़त्म होते हैं, जब कोई एक पार्टी जीत जाती है या फिर बातचीत हो जाती है, दोनों पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट कर लेते हैं। द फर्स्ट ईयर ऑफ द वार सजेस्ट दैट, तो पहले साल में हमने जो देखा रशिया और यूक्रेन के बीच, वो हमें ये दिखाता है कि द फर्स्ट ऑप्शन इज़ अनरियलिस्टिक। ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन कौन सा? आउटराइट विक्ट्रीज, की कोई एक पार्टी जीत जाए, तो ऐसा लग ही नहीं है, वो अनरियलिस्टिक सा है। बिकॉज रशिया भी लगा हुआ है, यूक्रेन भी लगा हुआ है, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई किसी एक पार्टी की जीत हो जाएगी और वार ख़त्म हो जाएगा। तो विच मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि रशिया, यूक्रेन और वेस्ट, मतलब रशिया को, यूक्रेन को और वेस्टर्न कंट्रीज़ को शुड प्रिपेयर एन इवेंचुअल सेटलमेंट। ठीक है। मतलब साथ में आके एक सेटलमेंट करना होगा। ठीक है। बातचीत करनी होगी उनको साथ में आके। द अर्लियर दे बिगिन टॉकिंग टू ईच अदर द बेटर इट वुड बी फॉर द होल वर्ल्ड। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये पर्पल क्यों किया है, आपने वो पढ़ा होगा ना, आपने सुना होगा, द मोर द मैरियर, द गुड द बेटर। तो वही रूल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। तो जितना जल्दी ये रशिया, यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ बातचीत स्टार्ट कर देंगे, सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही द बेटर होगा पूरे विश्व के लिए भी। ठीक है। सो एनालिटिकल इज़ द टोन, पूरा का पूरा एनालाइज किया गया है, कैसे रशिया को नुकसान हुआ है, क्या क्या यूक्रेन को नुकसान हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का क्या इसमें इन्फ्लुएंस है, कैसे वार को रोका जा सकता है। ठीक है। तो एनालिटिकल इज़ द टोन। वोकैबलरी टेस्ट पे हम आ जाते हैं, थोड़ा आप ग्रामर भी सीख लेते हैं एडिटोरियल से। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है। मैं आपको कुछ वर्ड्स का मीनिंग बताता हूँ। स्वेथ, अ लार्ज एरिया ऑफ द लैंड। वार बैटर्ड, वॉर बैटर्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से डैमेज्ड हुआ। रेलिंग अंडर, किसी भी चीज़ के अंदर दबा हुआ। आपको अब इन सारे वर्ड्स का मीनिंग कमेंट सेक्शन में देखना है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने हर एक सेशन के एंड पे आपको एक ऐसे का टॉपिक देखता हूँ, ताकि आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी अच्छा हो। तो आपको आज एक ऐसे लिखना है रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे। ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडे सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट। हमने सारे के सारे चीज़ों को कवर करने का कोशिश किया। मैंने आपको वोकैबुलरी समझा दी, पर्पल कलर से मार्क करके ग्रामर को समझाने की कोशिश की, हमने अच्छे से रीडिंग की, हमारा करंट अफेयर्स भी एडिटोरियल से इम्प्रूव हुआ। ठीक है। सो होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो। ठीक है। इनफैक्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस सेशन विथ योर फैमिली, उन ताकि उनको भी पता चले कि एटलीस्ट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, यूक्रेन रशिया के वार की अब क्या स्थिति बनी हुई है। ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ अदर्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोगों को हमारा सेशन पसंद आ रहा है। ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So this was it for the today's session. I will be winding it up now. Until we meet next time, bye bye everyone, and take care.